नमस्कार साथियों। एसआई भर्ती को लेकर कुछ अपडेट्स के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की आज तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है और जाहिर तौर पे आप सब लोग सोच रहे होंगे, तैयारी के लिए सोच रहे होंगे। इसको लेकर कुछ जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि बाड़मेर में तैयारी के लिए हम सेमिनार आयोजित कर रहे हैं 27 जुलाई को आरएस प्री और एसआई का सेमिनार आयोजित कर रहे हैं। शाम को 4 बजे सेमिनार है, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। और भी जो सामान्य जानकारी है वो आपको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वैकेंसी 1015 की है और 1015 की जो वैकेंसी है सबसे बड़ी ऐतिहासिक वैकेंसी है। इतनी बड़ी भर्तियां आती नहीं हैं और 1015 की वो भी पारदर्शिता के साथ होने वाली है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, और समयबद्धता से होने वाली है। ये दो बड़ी विशेषताएं हैं। कई बार दिक्कत रहती है, समय पर एग्ज़ाम नहीं होते हैं, एग्ज़ाम आगे बढ़ते रहते हैं। पिछला जो आरपीसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसने सारे वैकेंसी जो है, सारे एग्ज़ाम हैं समयबद्धता से करवाए हैं। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि समयबद्धता से और पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होगा। और इतनी बड़ी वैकेंसी है और एसआई पोस्ट अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट हैं, और एसआई पोस्ट से लेकर आप आगे प्रमोशन के साथ बंदा रिटायर्ड होता है तो एडिशनल एसपी तक पहुंच ही जाता है। वैकेंसी के बारे में कुछ चीज़ें, इसमें जो 1015 की वैकेंसी है उसमें से 896 की जो है वो आपकी उप निरीक्षक एपी की है, आर्म्ड पुलिस की है। इसके अलावा उप निरीक्षक शहरिया की भी पोस्ट हैं। उप निरीक्षक अनुसूचित क्षेत्र की शेड्यूल्ड एरिया जो है उसकी भी 25 पोस्ट हैं। और उप निरीक्षक आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। प्लाटून कमांडर आरएसी के अंदर वो भी 64 आपकी जो है पोस्ट हैं। इस प्रकार कुल मिला के जो है 1015 पोस्ट की वैकेंसी है। और आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है, ये आपको प्रायोरिटी भरनी पड़ेगी कि आप कौन से में जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप उप निरीक्षक एपी को ही रखें। और ये जो शहरिया और एपी की है, जो अनुसूचित ये जो एरिया है, शेड्यूल्ड एरिया है, उसमें वो लोग ही जा सकते हैं जो उन क्षेत्रों में निवासरत है। तो ये उनको ही भरनी है, दूसरे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको प्रायोरिटी में उप निरीक्षक एपी और फिर आईबी और फिर आरएससी को चयन करना चाहिए। तो ये वही जानकारी जो मैंने आपको बताई वही बता रखी है कि अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। यानी जो शेड्यूल एरिया के जो है वो दूसरे इलाके में कर सकते हैं, लेकिन सामान्य एरिया के जो लोग हैं वो शेड्यूल एरिया में अपना उन पोस्टों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। फिर जो रिजर्वेशन के प्रावधान वगैरह है, इसके अलावा एज का जो प्रावधान है और शैक्षणिक अर्हता, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर आप ग्रेजुएशन में अपियर होने चाहिए। या तो आपका ग्रेजुएशन हो गया है, किसी भी स्ट्रीम में हुआ हो, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग में, किसी में हुआ हो, या फिर आप अपियरिंग ईयर में हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते जो साक्षात्कार होगा, क्योंकि ये 3 चरण पे होने वाली है भर्ती। आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का पहला इंटरव्यू की जो डेट है, पहले दिन जो शुरू होगा, उससे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपके शैक्षणिक अर्हता की बात होगी। पे बैंड जो है, मैट्रिक्स लेवल 11 की जो ये पोस्ट है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, अच्छी खासी पे लेवल है।
आयु सीमा की अगर बात करें तो 1/1/26 आधार तिथि जो है 1 जनवरी 2026 को रखा है। 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु जो 20 वर्ष है, अधिकतम जो है 25 वर्ष है। लेकिन भर्ती बोर्ड जिस वर्ष में भर्तियां नहीं होती है तो उसके लिए विद्यार्थियों को छूट देती है। तो 2021 के बाद ये वैकेंसी आई है तो 3 वर्ष की आपकी वो छूट हो गई। 25 + 3 28 वर्ष तो ये हो गई। इसके अलावा जो अलग अलग कैटेगरी है उनको जो छूट है, जैसे SC है, ST है, OBC है, EWS है, इनको 5 वर्ष की छूट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 25 वर्ष + 3 वर्ष 28 और ये 5 और हो गए। सामान्यतः आपको ये 33 वर्ष की आयु तक का, 20 से 33 वर्ष की आयु तक का अभ्यर्थी जो है इन वर्ग से अगर संबंधित है, SC, ST, OBC या EWS या अति पिछड़ा वर्ग, इनसे अगर संबंधित है तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए ये वाली छूट, महिलाओं के लिए 5 वर्ष की जगह 10 वर्ष की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? एग्जाम के थ्रू होता है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण जो है लिखित परीक्षा है, वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और इसके 2 पेपर है। दूसरा चरण जो आपका है फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद तीसरा चरण में इंटरव्यू होगा। फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई होंगे उसके लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लाने पड़ेंगे। अलग अलग 36% और दोनों को मिला के, फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर को मिलाकर 40% मार्क्स जो है आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। और रिक्तियों की 20 गुना, जितनी पोस्टें हैं, जैसे 1015 का 20 गुना हो जाएगा तो 20,000 प्लस लोग जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। और फिजिकल और रिटर्न का जो मेरिट होगी वो आपके काम आएगी इंटरव्यू कॉल के लिए। और फिर आपके इंटरव्यू के मार्क्स जो आएंगे वो इंटरव्यू के मार्क्स प्लस आपका जो रिटर्न के मार्क्स थे उनकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके चयन के लिए होगी। इस प्रकार जो ये एग्जाम का प्रोसेस है। परीक्षा का स्थान और योजना, जो आपका सिलेबस अभी जारी नहीं किया है लेकिन जो 2021 का है करीब करीब वही रहने वाला है। RS प्री का और SI का जो सिलेबस सेम है। GS का जो पेपर है वो पूरा का पूरा हूबहू है। केवल हिंदी का जो पार्ट है, हिंदी का जो RS में मेंस में आती है, लेकिन SI में जो है हिंदी का जो पेपर प्री के अंदर होता है। ये फिजिकल फिटनेस का दे रखा है कि 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, कितने पुशअप लगाने हैं, कितनी लॉन्ग जंप है, वो सारे क्राइटेरिया दे रखा है। वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की बाद की बात है। और बड़े सामान्य से मानक होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है। एज ए जो सिपाही के लिए चाहिए या आर्मी के लिए चाहिए उस टाइप के मानक नहीं होते हैं, उससे थोड़े से आसान होते हैं, वो बंदा कर सकता है आराम से। एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने बता ही दिया आपको कि भाई 2 पेपर आपके होने वाले हैं और प्रत्येक पेपर जो है 200 मार्क्स का होगा। पहला जो पेपर है वो जनरल हिंदी का पेपर है। इसमें हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। RS के अंदर हिंदी मेंस के अंदर है 120 नंबर की, जबकि SI के अंदर जो है 200 नंबर की इसमें हिंदी है प्रथम पेपर में। और सेकंड पेपर जो है वो जनरल अवेयरनेस का रहना है, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो इसमें साइंस का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका। साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। इसके भी 200 मार्क्स है। 200 मार्क्स के 2 आपके जो है पेपर होने वाले हैं। और कैंडिडेट वो ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर। प्रत्येक पेपर में कम से कम आपके 36 तो होने ही चाहिए और दोनों के एग्रीगेट मिला के आपके
40% होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं होंगे। जो क्वालिफाई होंगे उनको मेरिट के आधार पर रिक्तियों का 20 गुना जो लोग हैं वो उनको फिजिकल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। तो इस प्रकार की जानकारी है, और डिटेल जानकारी के लिए आप माइलस्टोन एकेडमी का 27 जुलाई को होने वाला सेमिनार अवश्य अटेंड करें। उसमें आप माइलस्टोन की पूरी टीम आपके सामने होगी और विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।